मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पश्चिम चारकोप में भूमाफियाओं का आतंक, जमीन कब्जा करके जमीन मालिक को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। मुंबई, जैसा कि कल हम अपने दर्शकों को संक्षिप्त खबर में दिखाया था कि कैसे कुछ भूमाफिया मिलकर जबरन गुंडागर्दी करते हुए चारकोप में फिरतू चौहान की 29 गुंठा ओपन प्लॉट को कब्जा कर लिया। और हमने खबर के दौरान कहा था कि जल्द ही हम यह पूरी खबर फिरतू चौहान की जुबानी आपको भी दिखाएंगे। अब आते हैं इस मामले पर। बता दें कि पीड़ित फिरतू चौहान ने मार्च 2011 में कांदिवली पश्चिम के चारकोप में 29 गुंठा जमीन रामचंद्र हीरा भंडारी, दत्ता हीरा भंडारी, मनोज हीरा भंडारी नामक लोगों से खरीदा, जिसका CTS नंबर 04 सर्वे नंबर 39 है। जिसके बाद फिरतू चौहान अपनी बेटी के बीमारी का इलाज कराने उत्तर प्रदेश चले गए, परंतु जब उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी जमीन का जायजा लेने पहुंचे तो पाया कि इन्हीं विक्रेता रामचंद्र भंडारी, दत्ता हीरा भंडारी, मनोज भंडारी ने अपने कुछ सहयोगी मोतीराम रायकर, आदित्यनाथ माने, सावंत भाई, करमशी जे पटेल के साथ मिलकर इस ओपन प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा करके 50 गालों का अवैध निर्माण कर दिया है। जिसको देखते ही फिरतू चौहान अपने हक की बात करते हुए इसका विरोध किया, परंतु इन भूमाफियाओं के गुंडों ने फिरतू चौहान को भद्दी भद्दी गाली देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मारने को उतारू हो गए और वहां से भगा दिए गए। जिसके बाद फिरतू चौहान ने इस अवैध निर्माण की शिकायत कलेक्टर, मनपा आयुक्त, आर साउथ मनपा सहायक आयुक्त सहित चारकोप पुलिस अधिकारियों और पुलिस कमिश्नर तक की, परंतु आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब फिरतू चौहान शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जल्द ही हाईकोर्ट में केस भी दायर करेंगे। अब हम अगर इस मामले को देखें और अवलोकन करें तो समझ सकते हैं कि इसमें मनपा, पुलिस और कई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की संलिप्तता साफ दिखाई पड़ेगी। जैसे कि इस ओपन प्लॉट पर कुछ ही महीने पहले बने गालों को इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी मिल चुकी है और काफी गालों के मीटर भी लग चुके हैं और कई गालों में चोरी से 1 मीटर से मल्टीपल कनेक्शन लेकर धड़ल्ले से लाइट जला रहे हैं। अब यहाँ साफ देखने मिलता है कि अगर इन्हें अडानी या टाटा पावर द्वारा कनेक्शन दिया गया है या तो डॉक्यूमेंट्स की बिना जांच किए कनेक्शन दे दिया गया है या फिर कनेक्शन अप्रूव या पास करने वाले अधिकारी ने टेबल के नीचे से मोटा पैसा लेकर अपनी जेब गर्म की है, तभी ऐसे कनेक्शन पास हुए हैं। और तो और सिंगल कनेक्शन से मल्टीपल कनेक्शन चलाने वालों पर अवैध रूप से बिजली चोरी करने पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या अडानी या टाटा पावर के कर्मचारी मीटर रीडिंग लेते समय यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि बिजली चोरी की जा रही है, या तो वे कर्मचारी भी अच्छी खासी रिश्वत की मिठाई खा रहे हैं? अब ये बिजली की बात से हट के भी अगर आगे चले तो फिर मनपा अधिकारी और चारकोप पुलिस के दामन पर सवालिया निशान लगता है कि जब फरवरी 2024 से फरियादी और पीड़ित फिरतू चौहान न्याय के लिए भटक रहा है और अभी तक न्याय या फिर संतोषजनक कार्रवाई तो छोड़िए, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। लगातार फिरतू चौहान और उनके परिवार वालों को इन भूमाफियाओं के जरिए जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। इनके परिवार पर जान का खतरा बना हुआ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आर साउथ मनपा अधिकारी और चारकोप पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि कल कोई अप्रिय घटना घटे जिसमें जान माल की हानि हो, तब ये अपनी नींद से उठेंगे और कार्रवाई करने का ढोंग रचेंगे? क्योंकि अभी तक इतनी शिकायतों के बावजूद इन लोगों के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। अब इस मामले में देखना है कि मनपा अधिकारी और चारकोप पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हम मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से फिरतू चौहान और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पीड़ित फिरतू चौहान की पीड़ा और आवाज इस गूंगी बहरी बनी हुई शासन प्रशासन तक पहुंचाकर न्याय दिलाने का हम काम करेंगे और आगे भी इस मामले में क्या अपडेट आता है अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तब तक आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए पीड़ित फिरतू चौहान ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से एक कांदिवली पश्चिम चारकोप विलेज का एक मामला है जो बहुत वहां पे भूमाफिया जिस तरह से ओपन प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसकी पूरा मैं विवरण बताने की आपको कोशिश करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फिरतू चौहान है जो कि उन्होंने 2011 के लगभग उन्होंने जमीन खरीदा था, 29 गुंठा जमीन खरीदा था, 20 लाख में उन्होंने खरीदा था और उसमें बेचने वाले रामचंद्र हीरा भंडारी और दत्ता हीरा भंडारी और मनोज हीरा भंडारी ये लोग तो उनसे पैसा देकर खरीदा था। मगर उसके बाद उनमें ऐसी स्थिति आई कि जो उनके पार्टनर उनके साथ में मिलकर खरीदा था, मगर उन्हें पार्टनर ने ही विश्वासघात करते हुए उनकी जमीन कब्जा करने और कराने की पूरी कोशिश की और कर लिया। अंततः उनको घर से बेघर कर दिया। उसका स्थिति ऐसी आई कि जब फिरतू चौहान अपने गांव अपने बेटी की बीमारी में गए और वहां पे काफी थोड़ा रुक गए, उसके बावजूद उनके साथ में विश्वासघात करके वो जमीन को
कब्जा करते हैं और पूरा बनाते हैं। और आज जब वो घर से लौटते हैं और वो अपनी जमीन के पास जाते हैं तो वहां पे कुछ असामाजिक तत्व और जो गुंडे हैं, जो पुलिस को बताते हैं कि पुलिस वाले हैं, वहां पे भूमाफिया 4 गाले का 60 लाख रुपए का ठेका लेकर के बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो पीड़ित है, परेशान है। आज स्थिति ऐसी है पृथ्वी चौहान की, जो पैसा इन्होंने उत्तर प्रदेश से कर्ज लेकर के, यहां से ब्याज पे पैसा लेकर के उन्होंने ये जमीन खरीदा था। आज जो लोग थे आज वो पैसे अपनी मांग कर रहे हैं और उनके वहां ये तो यही हुआ, कहावत हुआ कि इनका धर्म गया अधर्म गया, दोनों घर भी गया अधर्म गया, सभी दोनों चीज सब चले गए, धर्म अधर्म दोनों गया, पैसा भी चला गया और उनकी जमीन भी चली गई। आज जो स्थिति, आदमी दर दर न्याय के लिए भटक रहा है, कोर्ट का दरवाजा खटक रहा है। और आज इनकी तानाशाही गुंडों की इतनी भूल गई कि उन्होंने खुले आम ये कहते हैं कि तुमको जाओ, जहां जाना हो जाओ, एमएलए एमपी से लेकर के शासन प्रशासन, जहां मैं सबको पॉकेट में डाल के चलता हूं। उसका वजह यह है कि एक गाले 60 लाख, 40 लाख, 30 लाख में भेजे और खरीदे जा रहे हैं। 50 गाले वहां पे बनाए गए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो पृथ्वी चौहान, जो बहुत पीड़ित है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। पृथ्वी जी, क्या स्थिति है, कहां से आपने कैसे जमीन खरीदा, उसका पूरा विवरण आप जानकारी दीजिए। ये सर भंडारी फैमिली से 2011 में मैंने खरीदा था। उनका नाम है रामचंद्र हीरा भंडारी, दत्ता भंडारी, दत्ता हीरा भंडारी, मनोज रामचंद्र भंडारी। इनसे 20 लाख में सौदा हम लोगों का 29 घंटे का हुआ था 2011 में। 2011 में 12 में इनको पेमेंट हमने 20 लाख हैंडओवर कर दिए थे, जिसमें 1/3 के हिसाब से 7.5 लाख रुपया मेरा खुद का ब्याज से लेकर के मैंने चुकता किया था। बाकी पार्टनर लोग करमसिंह जैसा पटेल, सुधीर विश्वकर्मा के माध्यम से इन लोगों ने कुछ लोगों को बेच करके, जो कंट्रैक्टर है ये अपना दादा माने, आदित्यनाथ बागमोड़े और करमसिंह जैसा पटेल, ये लोगों ने मिल के जो है उधर जबरदस्ती करके बनाए हैं। मुझे जहां मेरा भी कुछ कब्जा था वो कब्जा भी हड़प लिए है और वहां जाने के बाद मुझे धमकी दी जाती है कि तुमको मार दिया जाएगा, जो करना है तुम कर लो। हम पुलिस वालों से लेके और ऑफिसर लोगों को जेब में लेके घूमते हैं, तुमको जिस वकील के पास जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है, जहाँ जाना है वो। इस एवज में हमने फरवरी 2029 तो 2024 से पहला कंप्लेन दिया, फिर दूसरा कंप्लेन, और ये कंप्लेन हमने मंत्रालय से लेके एसीपी, डीसीपी, बीएमसी, कलेक्टर, बांद्रा, टीएमसी वगैरह जितना जहां जहां पहुंचाना था सब जगह पहुंचाए हुए हैं। दूसरा कंप्लेन भी उसी तरह से पहुंचाए हैं 15/4/2024 को। तीसरा कंप्लेन हमने 1/7/2024 को हर जगह पर दिए हैं। इसके बाद भी उन लोगों का मनोबल इतना ऊंचा है कि मतलब साइड से किसी के माध्यम से हमें धमकी वगैरह देते रहते हैं। नहीं, मगर हमारा ये सवाल है कि आपके पास जो ये आपने जब ये लिया था तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया था कि जो एग्रीमेंट है क्या? हाँ, एग्रीमेंट है बराबर 4 जन के बीच में, जिसमें सुधीर रामकरण विश्वकर्मा, फिरतू भेजू चौहान, लालमन चौहान, कमलाकर 4 जन, ये आपके 4 पार्टनर थे, 4 लोगों ने मिलकर के ये जमीन को खरीदा था। हाँ, 4 जन ने मिलके हम लोगों ने खरीदा था। हाँ। उसमें बाकी 2-3 जन ये लोग होंगे, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। बाकी ये लोग उन्हीं के साथ में हो गए हैं। हाँ, उन्हीं के साथ। यानी आपके दोस्त को विश्वासघात किया उन लोगों ने? मेरे दोस्त लोग मेरे साथ विश्वासघात किए हैं। सिर्फ रामकरण विश्वकर्मा को कुछ मिलना था वो नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। हाँ। मगर आज की स्थिति क्या है? आप इतनी बड़ी परेशानी में है, घर दर आपकी स्थिति गांव में भी बहुत खराब हो गई, ऐसा मैंने सुना। आज की स्थिति सर ऐसा है कि मैं रोड पे आ गया हूँ। दूसरी बात की वहाँ जो है जगह जो है 80% से ऊपर बना डाले हैं सर। बाकी जगह थोड़ा बहुत बचा है तो वहाँ खड़ा भी नहीं होने देते हैं और धमकी देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ से तुम्हें
कुछ भी होगा खर्चा करके या चाहे जैसा भी करके मार डालेंगे, काट डालेंगे। जो अनाप शनाप जैसा कुछ है गंदी गंदी भाषा में गाली देते हैं और धमकी देते हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, या तो तुम यहाँ शकल नहीं दिखा पाओगे, एरिया में नहीं रह पाओगे, ऐसा हमें धमकी देते हैं। चौहान साहब, आपने इसके अलावा क्या आपने कोर्ट में भी गए हैं? कोर्ट आपको अपने शासन और प्रशासन और कोर्ट पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा? जी हाँ, कोर्ट शासन प्रशासन पर भरोसा है, इसलिए कंप्लेंट डाले हैं, भरोसा करके अपील कर रहे हैं ऑफिसर लोगों के आगे इसके ऊपर कार्रवाई करें। इसके लिए 3 बार तो पहुंचा चुके हैं, वो आसरा लेके बैठे हैं, आगे देख। अभी जिस तरह से आपके हाई कोर्ट के एडवोकेट विनोद मिश्रा जी हैं, उन्होंने आपके वकील है, क्या आपने उनको बता रहे थे कि उन्होंने सूट फाइल किया, तो क्या सही बात है ये कि आपने कंप्लेन किया है अपने सूट फाइल? कंप्लेन का प्रोसीजर किए हैं, सूट फाइल की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट जाने के लिए। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो सर हाई कोर्ट जाने के लिए मैं मजबूर हूँ और वही तैयारी कर रहे हैं। अगर कार्रवाई हो गई तो फिर अच्छा, अगर ऐसा ना हो, कहीं कोई आपके जान को कुछ होता है या कुछ भी तकलीफ आती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार यही माने हैं, दादा माने, आदित्यनाथ बागमोड़े, करमसी जैसा पटेल, मोतीराम राय का, प्लस हो सकता है गांव वाले भंडारी फैमिली को भी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग से भी बेचा है। मैंने उनसे भी बोला मुझे साइड में कहीं दे दो अलग से, तो भी वो लोग सुनते नहीं। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि आज ये अपनी वो तो धन भी गया और धर्म भी अब जा रहा है। इस स्थिति से चौहान जी की स्थिति इस समय बहुत नाजुक हो चुकी है। इनका पैसा भी गया, अब स्थिति ऐसी हो गई कि जान से मारने की धमकियां मिल रही, परिवार भी संकेत में है, परिवार में संकट में पड़ता है, परिवार के लोग परेशान है, सब परिवार का ये इधर परिवार का दबाव पड़ रहा है कि आपने कर्ज ले करके ब्याज पे पैसा ले जा करके आपने इसमें जमीन में खरीद करके और व्यवसाय में लगा दिया, मगर आप आज जमीन भी चली गई और पैसा भी चला, और ब्याज जो जिस तरह से ब्याज लेकर के उन्होंने धंधा व्यवसाय चालू किया था, आज ब्याज के जो लोग जिससे पैसा लिया था वो लोग भी घर पे आकर के अनाप शनाप बोलते हैं, अपमानित करते हैं। आज स्थिति ऐसी है। फिर तो चौहान की स्थिति बहुत खराब है। अब शासन प्रशासन तो अभी भी उनका उम्मीद नहीं छूटा। उन्होंने कहा है कि मुझे शासन और प्रशासन पर विश्वास है, हमें जरूर न्याय मिलेगा। अगर वहां न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ अपील करूंगा और मैं न्याय की गुहार लगाऊंगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फिर तो चौहान को क्या शासन प्रशासन न्याय देता है अंततः, या फिर तो चौहान कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे, आखिर न्याय उनको कहां मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गौरतलब है कि सबसे बड़ी संकट आज इस समय स्थिति है फिर तो चौहान के परिवार की। जिस तरह से वहां पे अवैध निर्माण, भू माफिया किस तरह से जब तो बोलते हैं आज मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे शासन प्रशासन के लोग हो, चाहे तो सभी आज दावे करते हैं नहीं अवैध निर्माण नहीं होगा, मगर आज खुले आम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ओपन प्लाट के ऊपर आज पूरे बड़े बड़े गाले बना गए। उसमें जैसा कि चौहान ने बताया है कि कोई पुलिस वाला जो सावंत करके है, उसने भी 4 बड़े बड़े गाले 60 लाख रुपए का ठेका दे करके बनवाया है। आज कई करोड़ की संपत्ति उसने बना के रखा है और आज भी उसके जो बनाने वाला ठेकेदार है उस धमकी देता है, और वो जमीन पे किस पे बनाया गया, वो ठेकेदार फिर तो चौहान के जगह पे वो पुलिस वाले की गाला बनाया गया। उसकी तरह से जो 29 एकड़ की जो उन्होंने बात किया है कि 29 गुंठे के अंदर ही जितने अभी 50 गाले बन चुके हैं, जो इनकी जमीन थे इनके पार्टनर की जमीन, और इनके पार्टनर ने भी विश्वासघात करके देखा कि इस समय संकट में फंसे गांव में है, तो उन्होंने उन लोगों से मिल करके खुद अपना जो शेयर था, उन्होंने जो कुछ किया था, उन्होंने अपना तो व्यवसाय चालू रखा है, उन्होंने पूरा कब्जा करके अब बनाने का काम किया। मैं इस चैनल के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें न्याय मिले, अब हम शासन प्रशासन से मांग करता हूं, विनती करता हूं कि इसकी जांच की जाए और जो दोषी हो उस पे कार्रवाई की जाए, और वो जो अवैध रूप से झोपड़े बन रहे हैं, गाले बने हैं, पक्के गाले, पहले पतरे से बनाए फिर अब पक्के बना ले, 3 फेस और 2 फेस के जबरदस्ती उन्होंने लाइट लगा लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे ओपन प्लाट पे तत्काल बनने पे अभी रिलायंस
और टाटा एक कैसे वहां पे मीटर देते, ये भी जांच का विषय, इसे भी जांच होनी चाहिए। और जो भी उसमें संलग्न हो, दलाल हो, चाहे रिलायंस के हो, चाहे बीएमसी के हो, चाहे कलेक्टर के हो, चाहे किसी भी संबंधित जो ओपन प्लाट में सहयोग किया, सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे तत्काल बुलडोजर द्वारा इस पे जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाना चाहिए। ये मेरी आपसे शासन और प्रशासन से विनती है ताकि फिरतू चौहान को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।